इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। खबरें दोनों बहुत जबरदस्त है जी। कैसा लगेगा आपको जब मैं आपको इस खबर में रेफरेंसेस के साथ ये बताऊंगा कि पहली बार अमेरिका ने शटअप कॉल दे दिया इसराइल को कि दोबारा तुमने ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से सोचना भी नहीं है। मोसाद चीफ ने यही कहा था ना जुम्मे के रोज कि हम अनकरीब ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करना चाहते हैं। ये तमाम प्रेडिक्शन गलत होंगी। ये 1 महीना, 1 साल या 3 हफ्तों के लिए ईरान के पास जौहरी ताकत आ जाएगी। ईरान के पास जौहरी ताकत इसराइल की जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकती। उस मौके पर जो बाइडेन ने शटअप कॉल दी है जी नफ्ताली बेनेट को, यूं कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पिट्ठू को जो उन्होंने शटअप कॉल दी है। और इस बार इसराइल भी हैरान है कि अमेरिका ने कैसे कह दिया ऐसे मौके पर जब इसराइल की बातें फ्रांस मानता हुआ नजर आ रहा है, जब इसराइल की बातें यूरोपीय कम्युनिटी में से कुछ ममालिक मानते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त अमेरिका का इतना का स्ट्रेट स्टांस क्यों बना है वो आपको बताना है। और दूसरी बड़ी खबर जी वो ये कि जी मैंने अपने 29 नवंबर की ब्लॉग में मैंने कहा था कि ये तय है कि अमेरिका ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटाने जा रहा है। कुछ नेगोशिएशन में बातें बाकी हैं और इस मज़ाकरा को सबूताज करने की कोशिशें ज़रूर होगी। तो मैं जो खबर आपके साथ देने जा रहा हूं कि पाबंदियां हटाने का आगाज हो चुका है। जी हां, द वॉशिंगटन बेकन ये रेफरेंस है, एंडोलो तुर्की जी, मिडल ईस्ट मॉनिटर, इन तमाम रेफरेंसेस के साथ आपसे बात करने लगा हूं, आपको बताने लगा हूं जी ईरान ने पहला डॉलर भी रिसीव करना शुरू कर दिया है कि पाबंदी हट गई है। एक पाबंदी हट गई है और कहीं और नहीं, कांग्रेस की टेबल पर बाकायदा तौर पर अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होके टेबल पर 29 तारीख को पहुंच भी चुका है। और लेकिन यह पाबंदी हटी है 18 तारीख की एज अ गुडविल जेस्चर अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन। जब मैं आपके साथ ये खबरें शेयर करूंगा ना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मेरे व्यूअर्स के लिए इसलिए स्ट्रेंथ है कि हमने ये बातें कर चुके कि ऐसा होगा। जब अपनी बात की भी बात दुरुस्त साबित हो, विद रेफरेंस साबित हो, तो डेफिनेटली खुशी तो होती है। तो जब मेरी खुशी है तो वह भी की खुशी आप ही की वजह से है ना। आप सुनते हो तो आपसे बात कर रहे हैं। तो ये तमाम डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ईरान के हवाले से हर लिहाज से खुशखबरी, इसराइल के हवाले से हर लिहाज से मातम का समय कि किस तरह अमेरिका ने इसराइल को कहा खबरदार। हाँ, एक जगह पर लफ्ज रिक्वेस्ट लिखा है कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट की इसराइल से, लेकिन नहीं, दरअसल तबियत फ्रेश की इसराइल की। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इंपॉर्टेंट और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। और हाँ, जो लोग खित्ते का अमन चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस दुनिया जंगो जदल से आज़ाद रहे और किसी धमकियाँ और इन सब चीज़ों से रहे, उनके लिए तो खैर ये सिचुएशन बहुत अच्छी होती है कि जब मामला तस्फिये की तरफ हो, धमकियों से हट के तस्फिये की तरफ हो। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पहली बार देख रहे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यानी बटन दबा दें, क्योंकि अथेंटिक खबरें एज पर माई कैपेसिटी जो मेरा दावा है कि वो आप तक हमेशा पहुँचती रहेगी जी। अच्छा जी, जेसीपीओ का इजलास है। छोटी सी तमीद बना, जेसीपीओ का इजलास है जी, 7वां सेशन है। ईरान 6 सेशंस के अंदर अभी तक कोई फैसला अमेरिका नहीं कर सका। 5+1 कोई कहता है, 4+1 कहता है। दूसरे कमरे में अमेरिका बैठा है जब जर्मनी, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया के साथ ईरान बात कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक होती है, पिछले कमरे में अमेरिका के लोग बैठे होते हैं, उनको बताया जी आज ईरान से यहाँ तक हमारी बात हुई, अब बोलें क्या स्टेप जाना है। ये सब चुन बुन चल रही है, लेकिन इसके असल हकीकत मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। उस असल हकीकत की बिना पर हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे दरअसल ये बेल किस मुंडेर चढ़ रही है। अच्छा, फ्रांस ने भी थोड़ा सा बोल दिया कि जी ईरान थोड़ा स्टबन हो रहा है। ईरान स्टबन किस बिना पे हो रहा है? वो कह रहे हैं कि जी 6 महीने पहले जो 6ठा राउंड था ना, उधर से मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं, उधर से मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं। ये कौन कह रहा है जी? यूरोपीय ममालिक। ईरान कह रहा है 6 महीने बहुत हो गए, इस दौरान हमने बहुत सी चीज़ें पेशरफ्त कर ली, क्योंकि आप अपनी बात पे ऊपर पूरा उतरे हुए नहीं। 7वें राउंड से बताएं करना क्या है, पाबंदियां कैसे हटानी है, ये चल रहा है। इसलिए वो ठंडा गरम चल रहा है। दुनिया को एक पोर्ट्रे भी तो करनी है सब चीज़ें। असल चीज़ क्या जी, सबसे पहले मैं आपको
ईरान की पाबंदियों के हवाले से बताता हूं जी, जिसका जेस्चर है, जिसकी बिना पर अमेरिका ने कहा। अभी मैं इसराइल वाली खबर बाद में कहता हूं जी। बाइडन जी, द वॉशिंगटन फ्री बेकन आपके सामने रेफरेंस, बाइडन एडमन वेव्स सैंक्शंस ऑन ईरान एज न्यूक्लियर टॉक रीस्टार्ट। जी हाँ, उन्हें पाबंदियां खत्म करना शुरू कर दी हैं, वेव नहीं वेव्स कर दी हैं ईरान के ऊपर से, क्योंकि ये पाबंदियां इस वक्त जो टॉक वियना के अंदर चल रही है उसकी रूह से। द बाइडन एडमन वेव सैंक्शंस ऑन ईरान और न्यूक्लियर टॉक्स। मजीद क्या जी, सुन ले जी, ये कोई और नहीं, प्रोरोगेटिव इस पाबंदियों को खत्म करने का जो इस्तेमाल किया गया है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन की तरफ से किया गया। सुन ले जी, द सेक्रेटरी हैज रिन्यूड द सैंक्शंस वेवर फॉर इराक to engage in financial transactions related to the import of electricity from Iran. The spokesperson said the waiver ensured that Iraq is able to meet its short-term energy needs while it takes steps to reduce its dependence on Iranian energy imports. The waiver was granted at the Secretary of State discretion. जी हाँ, ईरान की जानिब से बिजली की सप्लाई का इराक को आगाज हो चुका है और इसकी इजाज़त किसी और ने नहीं, एंथोनी ब्लिंकन ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दी है कि इराक की एनर्जी के मामलात वो हल होना शुरू हो जाएं। इसी खबर पे जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, द वॉशिंगटन फ्री बेकन की खबर, तो पूरी डिटेल में जाइएगा तो उसमें एक ये भी पॉइंट है कि ये इजाज़त 18 नवंबर की मिली हुई है, लेकिन उस इजाज़त से मुतल्लिक जो बिल था, परमिशन के जो पेपर्स थे, वो कांग्रेस के सामने टेबल नहीं हुए थे। कुछ थैंक्स गिविंग डेज चल रहे थे, ये सर्टन छुट्टियां चल रही थी और 29 तारीख को प्लेस किया गया, जिस वक्त म्याना के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो गए थे। अकॉर्डिंग टू दिस खबर, ये गुडविल जेस्चर था ईरान के लिए अमेरिका की जानिब से। देखो, हमने पाबंदी हटाने का आगाज कर लिया, जरा उस मूड और मोड के साथ आपने आना है। तो ये पहली और अहम तरीन पेशरफ्त जो हमारी बात दुरुस्त हुई कि पाबंदियां हटनी है और इसका आगाज हो चुका। और अकॉर्डिंग टू दिस खबर, ईरान ने डॉलर्स रिसीव करना भी, रेवेन्यू रिसीव करना भी शुरू कर दिया इराक से बिजली की सप्लाई के मद में। यह आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैंने नहीं कहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रिप्शन है, उसको इस्तेमाल किया गया है। इस मौके पर जी इरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला सेड, फ्राइडे को कहा था कि दैट इज गुड डील इज विद इन रीच इफ वेस्ट शोज गुडविल। ठीक है जी, अगर मगरबी ममालिक गुडविल शो करेंगे तो ये डील अच्छी तरह चल सकती है। दिस इंक्लूड द रिमूवल ऑफ ऑल सैंक्शंस एंड अदर मेजर्स एम टू कीपिंग ईरान फ्रॉम कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन ऑन अ फंक्शनल न्यूक्लियर वेपन। मैंने कहा सैंक्शंस खत्म कर दिए, फंक्शनल जो काबिले जिसे कहते हैं ना इस्तेमाल जो न्यूक्लियर वेपन है उससे हम दूर रहेंगे। तो ये वो तमाम सिनेरियो और एक अच्छी और इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल है ब्रेक थ्रू है। इससे बड़ी खबर मैं आज की डेट में आपको नहीं दे सकता कि पाबंदियां हटने का आगाज 29 तारीख से हो चुका, टेक्निकली 18 नवंबर से हुआ था जी। और ये बड़ी तरीके से लेके चलें कि जी इस दौरान के शोर गोगा हो 18 तारीख से कैसे कर दिया जाए शोर गोगा। तो उन्होंने 29 तारीख को उसी दिन कांग्रेस के सामने पेश किए और डॉक्यूमेंट कि हमने ये पाबंदी इराक के हवाले से ईरान के ऊपर से हटा ली और बिजली की सप्लाई शुरू करते जी। दूसरी और अहम तरीन जी वो है इजराइल वाली जी। इजराइल को कैसे शटअप कॉल दी है, मेमो जी, मिडल ईस्ट मॉनिटर, यूएस आस्क इजराइल नॉट टू कैरी आउट इंटेलिजेंस ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। अमेरिका ने इजराइल को वादा किया कि ईरान के ऊपर आपने कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं करना, ये मैं आपको मना कर रहा हूं। ये जो बाइडेन साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के पिट्ठू जो है ना नफ्ताली साहब, उनको मना कर दिया। किस मौके पर मना किया जी? जुमरात के दिन ना मोसाद के जो चीफ थे, वो ही कोट अनकोट कर देता हूं जी, उन्होंने कहा था कि मोसाद विल टेक एनी एक्शन नीडेड टू प्रिवेंट ईरान पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोई भी एक्शन लेंगी, मगर ये टोन सुने जी मोसाद का चीफ जी, ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन नॉट इन द कमिंग ईयर्स। ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता, कभी भी नहीं रख पाएगा, ना ही आने वाले सालों में, नॉट इवन दैट इज माई प्रॉमिस, मेरे वादे के मुताबिक ईरान कभी भी नहीं रख पाएगा। दैट इज मोसाद प्रॉमिस, और ये मोसाद का वादा है। येडियट एरोनोथ, जी हाँ, उनका मोसाद के चीफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने इतनी प्लानिंग कर ली हुई ईरान का, ईरान कभी नहीं बना पाएगा। ठीक है जी, ये मोसाद का चीफ कह रहे हैं। उस मौके पर जी जब ये चीफ कह रहा है, तो अब जरा ये सुन ले जी, इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने क्या कहा। इसराइली मीडिया ऑन फ्राइडे रिवील्ड दैट द यूएस रिक्वेस्ट का लफ्ज है बात,
Tel Aviv not to execute any intelligence operation against Iran during the ongoing talks between the world power and Iran over its nuclear program. जब ये बातें हो रही है ना, ईरान से जब तक जौहरी बातें हो रही हैं, जौहरी मामलात पर पाबंदियों के हवाले से, इसराइल को खबरदार कर रहे हैं कि आपने मैली आंख से ईरान की तरफ नहीं देखना। दूसरे अल्फाज में यही कह सकते हैं ना, इस वक्त कंडीशन में जितनी वल्नरेबल पोजीशन इस वक्त अमेरिका की हुई भी है ईरान पर पाबंदियों के हवाले से, क्योंकि चीन, रूस और ईरान ये एक पेज पर आए हुए हैं, जिस पोजीशन पे हुई भी, और जर्मनी भी सारी बात इसमें हुई भी है, तो इस वक्त ईरान पे हमला ना अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाए, क्योंकि अमेरिका एक साथ इतने महाज नहीं खोल सकता, यूक्रेन का रशिया के साथ, ताइवान का इनके साथ, और अरुणाचल पे इंडिया की भी सपोर्ट कर इतने महाज नहीं खोल सकता, जबकि हर महाज पे उसको फेलियर ही है। तो उस मौके पर इससे बड़ी क्या अपडेट होगी कि बाकायदा तौर पर मना भी कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन थी, मेरा ख्याल है कि आज की तारीख की अच्छी खबर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो क्रॉस चेक करें जी, क्रॉस चेक करें रेफरेंस, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपका अपना चैनल है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।